नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं जिसमें कि आपको मैं सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यह 50 क्वेश्चंस सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है और फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी और इस 50 क्वेश्चन में आप लोग को कितने क्वेश्चन पता थे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन से एग्जाम में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, याद रखना है। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है, वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवोजियर। लेवोजियर है रसायन विज्ञान के जनक। नेक्स्ट है, गैसों के नियम, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जल्दी से सोचिए इसका आंसर। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाए ग्राहम के द्वारा। याद रखना है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, E बराबर MC स्क्वायर समीकरण किसके द्वारा दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, E बराबर MC स्क्वायर समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी, याद रखना है, जड़त्व के नियम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चंस को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, याद रखना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया। अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा। अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया, तो वाटसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन के द्वारा सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, जीन कहाँ उपस्थित होते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन कहाँ उपस्थित होता है, तो गुणसूत्रों में। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खून का रंग किसके कारण लाल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है, याद रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण। पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, याद रखना है। और रक्त की बात करें, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, याद रखना है। और रक्त में बात करें तो 55% प्लाज्मा होता है, 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है, याद रखना है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो यह सब फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का, याद रखना है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो प्रोटीन का। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, याद रखना है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55 से 60% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे, ब्लड बैंक कौन कहलाता है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा कहलाता है। वीडियो आप लोग को पसंद आओ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा पूरी देखने के बाद। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर
सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। याद रखना है, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। बात करें एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो वीडल और टोटम के द्वारा, टेटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है, रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? बताइए, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है या कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, यह रक्तचाप को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है, याद रखना है। रक्त क्या है? अगर पूछ रहे रक्त क्या है, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त क्या होता है? पित्त क्या होता है? पित्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। याद रखना है, पित्त क्या होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। बात करें पित्त का निर्माण, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण होता है यकृत में। याद रखना है, वो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण होता है यकृत यानी कि लीवर के द्वारा। याद रखना है, यकृत के या लीवर के द्वारा पित्त का निर्माण होता है, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त क्या है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है पित्त। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है या संरक्षित रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। याद रखना है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है या सुरक्षित रहता है। विटामिन डी की बात करें तो यह हमें धूप से प्राप्त होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। और विटामिन के की खोज करता है एचडैम। याद रखना है, विटामिन के की खोज करता है एचडैम। तो यह सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस याद रखना है। और विटामिन ए की कमी से बात करें तो रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनल। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। याद रखना है, विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की गई थी एंटिबनी लुबेनॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। याद रखना है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है या मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? तो वर्णदता और हीमोफीलिया, यह दोनों वंशानुगत रोग है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य में पाचन प्रारंभ तो मुंह से होता है। अगर क्वेश्चन पूछे अधिकांश भाग कहाँ पचता है, तो अधिकांश भाग
छोटी आंत में पचता है, याद रखना है, अधिकांश भाग छोटी आंत में पचता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, याद रखना है। कैल्शियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है यह भी कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला शीशा कौन कहलाता है। काला शीशा कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, काला शीशा कौन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट कहलाता है काला शीशा। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल। याद रखना है जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है, एड्रीनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। गाजर में भी कैरोटीन के कारण पीला होता है, दूध में भी पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है, मैग्नीशियम। याद रखना है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है, मैग्नीशियम। याद रखना है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या होता है 12। याद रखना है मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक होता है 12। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक होता है 8। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 होता है, और यह वायुमंडल में 78% पाई जाती है। याद रखना है नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 21%। याद रखना है यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, तो उसमें दिखने वाले विषम गुण के कारण मेंडल ने चयन किया था, और मेंडल को आनुवंशिकी का पिता या जनक भी कहा जाता है मेंडल को। याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। याद रखना है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। याद रखना है कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी की बात करें तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। और सोरोलॉजी की बात करें तो छिपकली, याद रखना है छिपकली का अध्ययन कहलाता है। पिसिकल्चर की बात करें मछली पालन, विटिकल्चर की बात करें अंगूरों का उत्पाद, फाइकोलॉजी में शैवाल, सीरोलॉजी में छिपकली, और सेरिकल्चर में रेशम उत्पाद। तो यह थे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉप 50 क्वेश्चंस। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो आप स्टडी ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आ गई तो वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन हो जाए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियो में, अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।